हाय एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरोट। और एक्वेरियस, आज हम आपके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं जो होगी आपकी नेक्स्ट 15 डेज के लिए। और इसमें हम ओवरऑल लाइफ को डिस्कस करने वाले हैं आपकी। देखेंगे यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आपकी रीडिंग को। एक्वेरियस कुंभ राशि, Aquarius, King of Cups, Seven of Wands, Temperance, King of Wands, Judgment, the World, Five of Wands, King of Pentacles, Queen of Swords। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 6 of Wands। वेरियस, तो पहला मैसेज है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर एक ऐसी मैच्योर महिला है जो बड़ी उम्र की हो सकती हैं। और यहाँ पर इनकी फीलिंग्स बहुत ही स्टेबल और काम दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये महिला आपकी लाइफ में हो सकता है किसी तरीके से गॉसिप कर सकती है, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र या कोई प्लानिंग्स कर सकती हैं, या आपको फील हो सकता है कि आप किसी के दबाव में हैं, या आपको फील ऐसे हो सकता है कि आप किसी पर निर्भर हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और इस पर्सन की तरफ से एक कोल्ड नेचर दिखाई दे रहा है आपकी तरफ। ओके, तो ये यहाँ पर एक मैसेज है। और दूसरा मैसेज यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपका, जहाँ पर की चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं आपके लिए। आप एक्साइटेड हैं अपने प्लान्स के लिए, आप एक्शन ले सकते हैं किसी तरफ, न्यू आइडियाज़ हो सकते हैं, और चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं इस टाइम पर। ओके, जैसा कि आपने अपने लिए सोचा था अ, उसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। और एडवेंचर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। पैशनेट एक बिगिनिंग्स लाइफ में दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ ही साथ आप टेम्परेंस की एनर्जी में आ सकते हैं, जहाँ पर कि एक बैलेंस है लाइफ में, पीस है, हारमनी है, लव है। और इसके साथ ही साथ एक कनेक्शन है जो एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपकी लाइफ में। और पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो चीज़ें बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आगे 7 of Wands की एनर्जी है, जहाँ पर कि आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने विचारों के लिए, अपने मतों के लिए, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप की लाइफ में कोई स्ट्रगल चल रहा है, और इस स्ट्रगल से रिलेटेड आप स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए। ओके, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज और एक प्रोटेक्शन की एनर्जी भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपके एंजल्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आप खुद भी अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ के पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस हैं उन सब से बहुत कुछ सीखा है, और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा है। एक विजडम भी दिखाई दे रही है इसमें। और हो सकता है कि जिन लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जिस सिचुएशन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आप एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना सीख रहे हैं। और अपने इमोशंस को मिच्योरली हैंडल करना सीख रहे हैं। तो एक बैलेंस लाइफ में दिखाई दे रहा है। एक हो सकता है कि इमोशनल बैलेंस यहाँ पर आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। ओके, इसके साथ ही साथ जजमेंट का कार्ड आ रहा है। तो पास्ट में हो सकता है कि बहुत सारे मिस्टेक्स आपसे भी हुई हैं, लेकिन एक रीबर्थ की एनर्जी लाइफ में दिखाई दे रही है। अगेन लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और सेकेंड चांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ लोगों को। जजमेंट यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से एक जस्टिस आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ दी वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर एक न्यू ओपनिंग हो सकती है नए वर्ल्ड की, और वेलकम कर सकते हैं कुछ नए लोगों को अपनी तरफ। कुछ फ्रेंड सर्कल्स भी हो सकता है आपका, और आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, यहाँ पर नए लोगों से जुड़ सकते हैं।
अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में, और कुछ मोमेंट हो सकता है कि एंड हो चुके हैं, कोई साइकिल एंड हो चुकी है यहाँ पर। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक क्लैरिटी आपको मिल रही है लाइफ के प्रति। इसके साथ ही साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर किसी तरीके की टेंशन है लाइफ में, और कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, तो यहाँ पर ईगो भी हो सकती है कुछ लोगों की, और एग्रेशन है, इरिटेशन है, किसी तरीके का फ्रस्ट्रेशन है, और कंपटीशन है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, ये कंपटीशन रखते हैं, और एग्रेशन, कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग्स, भावनाएं इन लोगों की हो सकती हैं आपके प्रति। ओके, तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ी बहुत टेंशन भी है आपको अपनी लाइफ में। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर हो सकता है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, कोई ग्रोथ का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और सेल्फ डिसिप्लिन आप में है। यहाँ पर हो सकता है कोई कंट्रोल कर रहे हैं आप, और मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक वेल्थ को, मतलब फाइनेंस को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रही हैं। तो एक डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है, कि लीडरशिप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड भी कुछ यहाँ पर हो सकता है। तो एक सिक्योर लाइफ दिखाई दे रही है, कि सिक्योरिटी दिखाई दे रही है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपकी लाइफ की विक्ट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपने कुछ ना कुछ अचीव किया है अपने गोल्स को, और पब्लिक रिकॉग्निशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपके। इसके साथ ही साथ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, और स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, कंटिन्यू एक ताकत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं इस हैप्पीनेस के साथ। तो बहुत ही पॉजिटिव प्रोग्रेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, प्रोग्रेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर आपकी लाइफ में। आगे और देखते हैं, लव रिलेशन से रिलेटेड कुछ मैसेजेस देखेंगे। एक्वेरियस, कुंभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, लव रिलेशनशिप, एक्वेरियस कुंभ राशि, लव रिलेशनशिप। तो यहाँ पर दी स्टार, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द फूल। तो द फूल कार्ड यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स, ओके, और अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, और यूनिवर्स आपकी साइड में दिखाई दे रहे हैं। ओके, एक फेथ आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यूनिवर्स पर, और हो सकता है कि एक पाथ आप डिसाइड कर रहे हैं अपने लिए। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं। तो हो सकता है कि एक न्यू बिगिनिंग्स आप करना चाहते हैं। ओके, और 9 ऑफ सोर्ड्स से हो सकता है कि यहाँ पर ये कार्ड एक निगेटिविटी को इंडिकेट करता है। हो सकता है कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, और एंग्जाइटी है, लेकिन हो सकता है कि जितना आप सोच रहे हैं, हो सकता है कि आप जितना आप नेगेटिव सोच रहे हैं उतना है नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पर वरीज में हो सकते हैं आप, फेयर्स में हो सकते हैं, और डिप्रेशन की स्थिति हो सकती है यहाँ पर। तो हो सकता है कि नाइट मैटर्स भी हैं यहाँ पर। तो एंग्जाइटी दिखाई दे रही है कि कोई सिचुएशन में, लेकिन दी स्टार के कार्ड से एक हीलिंग भी है इसमें, और अगेन यहाँ पर होप मिल रही है। फ्यूचर की प्लानिंग्स हो सकती हैं, पॉजिटिविटी यहाँ पर हो सकती है, मोटिवेट हो सकते हैं, या फ्री हो सकते हैं लाइफ में, एक फ्रीडम आपके पास है। तो फेथ भी है यहाँ पर। ओके, और पर्पस भी दिखाई दे रहा है, मतलब एक पाथ हो सकता है कुछ लोगों का। तो यहाँ पर एक होप को इंडिकेट करता है ये कार्ड। ओके, और इसके साथ ही साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर
कुछ चीज़ों को रेजिस्ट कर रहे हैं, ओके। कुछ चीज़ें हो रही हैं, ओके, और आपकी लाइफ में ये गो विद द फ्लो की एनर्जी दिखाई दे रही हैं। तो हो सकता है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें। जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है वो उसमें यूनिवर्स का एक कुछ ना कुछ प्लान हो सकता है आपके लिए, और यूनिवर्स ही चाहते हैं आपके लिए ऐसा। तो हो सकता है कि जो गोल्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए, तो डिवाइन हो सकता है कि इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं आपके लिए। तो आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, ओके। और पॉजिटिव सोचना है, एक होप रखनी है फ्यूचर के लिए। और यहाँ पर एक्शन की एनर्जी भी है, यहाँ पर मूवमेंट एक हो सकता है, ट्रैवल भी हो सकता है आपकी लाइफ में। तो कुछ ना कुछ मतलब आगे बढ़ सकती हैं चीज़ें, और आगे बढ़ते रहिए, ओके। एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। और द डेविल का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर आउटसाइड की चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं। आपको हो सकता है कि फीलिंग पावरलेस महसूस होता है, और हो सकता है कि विक्टिज्म आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हुआ है। और यहाँ पर हो सकता है कि एक डेविल की एनर्जी है जो कि एक इल्यूज़न हो सकता है इसमें आपको। तो कंट्रोल करिए, ओके। आप अपनी डेस्टिनी के मालिक खुद हैं, आप अपनी डेस्टिनी खुद ही बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की डर को लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं एक्वेरियस के पर्सन की क्या एनर्जी है, के पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, तो जिस पर्सन से हो सकता है कि आप डील कर रहे हैं, तो ये पर्सन अपनी लाइफ में इंजॉय करता हुआ दिखाई दे रहा है, और अपनी फ्रीडम को इंजॉय करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सिंगल्स जैसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और हार्ड वर्क भी करता हुआ दिखाई दे रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में। और अपनी फाइनेंस को, अपनी स्टेबिलिटी को भी हो सकता है कि ये ठीक करना चाहता है। और हो सकता है कि कुछ अपनी लाइफ में सक्सेस और स्टेटस या कुछ ना कुछ ऐसा अब इनकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। एक अबंडेंस लग्जरी लाइफ या इंडिपेंडेंट कुछ ऐसा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। तो हो सकता है कि ये अभी हो सकता है कि अपनी एक फ्रीडम को इंजॉय करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हो सकता है कि फोर ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है, होल्ड करके रख रहा है। और ये यहाँ पर टॉक्सिक वे में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कितने टाइट तरीके से इसने इस पेंटिकल्स को पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये मनी से रिलेटेड भी हो सकता है कि मनी को यहाँ पर ये होल्ड करना, कंट्रोल करना, ऐसी फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अपनी फीलिंग्स को एक ब्लॉकेजिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। वेल्थ, ग्रीड या मटेरियलिस्टिक ये पर्सन हो सकता है। और सिक्योरिटी, कंट्रोल, ओके, सेविंग मनी, कुछ ना कुछ इस पर्सन की तरफ से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ये पर्सन स्टक भी है अपनी लाइफ में, फीलिंग ट्रैप्ड, किसी सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस करते हैं। और हो सकता है कोई सिचुएशन में फंसा हुआ है, फंसे हुए हैं, या कोई नेगेटिविटी है, या कोई कुछ थिंकिंग हो सकती है। तो आंखों में पट्टी बंधी हुई है, और क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो थॉट्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। और मेंटली एक प्रेशर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सेल्फ लिमिटेड हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर एक रेजिस्ट करने की एनर्जी है, या कंट्रोलिंग एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है इनकी तरफ से। और दी हर्मिट के कार्ड से यहाँ पर नीड है इनको कि अकेला रहने की, और सॉलिट्यूड में जाने की, या रिमूव करने की ज़रूरत है कुछ ना कुछ। और हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की ज़रूरत हो सकती है। और यहाँ पर एक डायरेक्शन की ज़रूरत हो सकती है इस पर्सन को। और अपने आप को हो सकता है कि
डिस्कवर करने की ज़रूरत हो सकती है, ये क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत हो सकती है। और अलोन टाइम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अकेलापन यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर्सन की लाइफ में। तो हो सकता है कि इस पर्सन को एडवाइस है यहाँ पर, ओके, सोल सर्चिंग करने की, इनर गाइडेंस की, या थोड़ा सा खुद पर काम करने की। ओके, वर्गोस की एनर्जी है ये। और यहाँ पर वर्गोस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इसके साथ ही साथ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब हम आपके लिए डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं, डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को। प्लीज मैसेजेस दीजिए एक्वेरियस के लिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो यहाँ पर है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, द आंसर यू नीड आर कमिंग। पहला मैसेज यहाँ पर, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है आपके लिए सफलता पाने के लिए। और लियो की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहाँ पर कि लियो एक राजा, जंगल का किंग, और यहाँ पर इनकी एक बहुत ही कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी है और बहुत ही पावर है इसमें। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। कोई शुरुआत आप अपनी लाइफ की कर सकते हैं और बहुत ही फन इंजॉयमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप बहादुर दिखाई दे रहे हैं और आप अपने आप पर गर्व कर सकते हैं इस स्थिति में, अपने आप को प्रेम कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपको अपनी एक इनर पावर, एक स्ट्रेंथ भी समझ आए। ओके, और अपनी पावर में आप दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो दूसरा मैसेज है, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। तो यहाँ पर लिब्रा में ये मैसेज किसी के साथ निकटता दिखाई दे रही है, कोई रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं और किसी मौजूद रिश्ते में भी बदलाव आ सकता है, चेंज हो सकता है। और या कोई रिलेशनशिप भी यहाँ पर आप नेक्स्ट लेवल पर पहुँच सकता है। तो कुछ ना कुछ जीवन में एक चेंज दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हो सकता है कि प्यार आपके जीवन में आ सकता है। और इसमें किसी से लड़ने की कोशिश ना करें, एक्सेप्ट करें उनके और पास्ट को जाने दें, लेट गो करें उनके। और हो सकता है कि कोई निर्णय ले सकते हैं आप। और यहाँ पर प्लानिंग्स हो सकती हैं आपकी। तो हो सकता है कि आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो आसान हो सकता है आपके लिए बातचीत करना भी। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। तो एक्शन ले सकते हैं आप इस टाइम पर। ओके, बहुत ही पॉजिटिव टाइम हो सकता है आपके लिए और आपको हो सकता है कि एक लंबे रास्ते पर जाना है, तो एक राइट डिसीजन आपको बनाना है। और हो सकता है कि आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आपके प्रयास काम आ रहे हैं। और हो सकता है कि अच्छे कर्म, अच्छी सोच, अच्छा व्यवहार, और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्लानिंग आप शुरू कर सकते हैं। ओके, और कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके, यहाँ पर ये मैसेज है, द आंसर यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई। तो कोई भी आंसर अगर आप चाहते थे, किसी से कुछ कम्युनिकेशन चाहते थे या कुछ चाहते थे कि कोई आपका कोई आंसर दे, या आपके जो भी क्वेश्चन थे, या यूनिवर्स से ही आप कुछ गाइडेंस मांग रहे थे, तो वो आंसर आपको मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। और एक कम्युनिकेशन आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है किसी के साथ। ओके, तो जेमिनाई का कार्ड है ये, और जेमिनाई से आप हो सकता है कि डील कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर। तो ये मैसेजेस आ रहे हैं और कुछ मैसेजेस देखेंगे। एक्वेरियस, तो यहाँ पर पहला कार्ड है, जब भी आप ट्रबल में हो तो आप यूनिवर्स को पुकारिए। ओके, यूनिवर्स आपको ज़रूरी मदद देंगे और हेल्प भी देंगे। तो पहला मैसेज है यहाँ पर। और दूसरा मैसेज है कि आपको पहले सोचना है, फिर आपको एक्ट करना है किसी सिचुएशन में।
तो बहुत जल्दी से कोई एक्ट ना करें, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ों में कुछ भी करने से पहले थोड़ा-सा वाइज़ली आगे तरीके से बढ़ने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है थोड़ा-सा। और यहाँ पर डू योर कर्मा, तो अच्छे कर्म आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक फ़ेथ है आपका यूनिवर्स पर, और आप तैयार हो रहे हैं भविष्य के लिए, ओके। तो अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फ़ेथ यूनिवर्स पर बना हुआ है आपका। ये मैसेजेस हैं, ओके, यूनिवर्स के आपके लिए। आई होप कि रीडिंग से आप कुछ रेजोनेट कर पा रहे हैं, कुछ मैसेजेस मिली हैं, रीडिंग काम आई हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।